तो चलिए यहाँ पर आप सीख लेते हैं कि किसी भी ज्योमेट्री को कंस्ट्रेन कैसे करते हैं। कंस्ट्रेन करना या फिर किसी प्रोफाइल को डायमेंशन देना वो सेम ही चीज़ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से बनाई हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर उस लाइन पर क्लिक करना है जिस लाइन की आपको डायमेंशनिंग करनी है या फिर किसी के रेस्पेक्ट में उसे कंस्ट्रेन करना है। तो यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ये कंस्ट्रेन का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये डायमेंशन फिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको कितना भी दूर और कितना भी पास रख सकते हैं, जस्ट क्लिक वंस, तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर इस डायमेंशन को आपको चेंज करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 50 कर दे रहा हूँ, तो ये देखिएगा ये यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी, यानी ये 50 पर सेट हो गई है। अब देखिएगा एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन पर क्लिक किया और इसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और ये वाली एक्सेस पर क्लिक किया, तो इन दोनों चीज़ों ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद कंस्ट्रेंट पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायमेंशन हमारी फीड हो जाएगी 51 और इन दोनों का कलर भी आप देखोगे अब ये चेंज हो चुका है, जो कि ग्रीन रिप्रेजेंट करता है जब कोई लाइन हमारी कंस्ट्रेन हो जाती है किसी दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में। तो ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है ये नीचे वाली इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कंस्ट्रेन हो गई है, यानी फिक्स हो गई है। और अब अगर मैं इस डायमेंशन को चेंज करना चाहूँ 50 वाली डायमेंशन को, तो ये यहाँ पर चेंज नहीं होगी। ये देखिएगा ये यहाँ पर चेंज नहीं हुई। मैंने 55 एंटर किया बट स्टिल ये 50 की 50 ही रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने इस लाइन को इसके रेस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट कर दिया है, तो अब ये हाइट हमारी ऊपर नहीं जा सकती, यानी ये बढ़ नहीं सकता, नहीं तो ये डायमेंशन जो हमारी ये वाली डायमेंशन है ये चेंज हो जाएगी। चलिए एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली लाइन पर क्लिक करता हूँ और ये वाली लाइन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद वापस से कंस्ट्रेंट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये ग्रीन से थोड़ा पर्पल कलर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब हमने एक ही लाइन को 2 बार डायमेंशन दिखा रखी है, 2 बार। तो अगर आप किसी चीज़ को एक से ज़्यादा बार कंस्ट्रेंट कर देते हो तो ये कलर चेंज हो जाएगा, जो कि शो करेगा कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो ओवर कंस्ट्रेंट हो चुकी है। तो आप वहाँ से उस डायमेंशन को हटा दीजिएगा ताकि आपकी जो भी आपकी डिज़ाइनिंग बनाना चाह रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है लाइक दिस, देन अगेन यहाँ से यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है लाइक दिस। तो अब ये मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं इस नीचे वाली लाइन को इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ। तो दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट हो चुकी है। अब ये यहाँ से कंस्ट्रेंट हो चुकी है। इसके बाद मैंने ये लाइन पर क्लिक किया और ये लाइन पर क्लिक किया। इसके बाद मैंने वापस से कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर एंगल दिखा रहा है, क्योंकि 2 लाइन के बीच में ये एंगल ही दिखाएगा अगर वो दोनों लाइन इंक्लाइंड है तो ये देखिए यहाँ पर एंगल दिखा रहा है। अब मैं क्लिक करने के बाद इस एंगल को बढ़ाऊंगा तो ये 44 से मैं इसको 50 कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा जो लाइन एक्सटेंड होगी वो ये ऊपर वाली एक्सटेंड होगी, ये नीचे वाली लाइन नीचे पुश नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि ये वाली जो मेरी लाइन है वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट है। अगर मैं दोनों ही लाइन को कंस्ट्रेंट नहीं करता, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाली लाइन को कंस्ट्रेंट नहीं करता, तो पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये वाली लाइन ऊपर जाए या फिर ये वाली लाइन नीचे जाए। बट ये एक लाइन कंस्ट्रेंट हो चुकी है तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ यही लाइन बची थी जो कि ऊपर की साइड मूव हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डायमीटर ले लेता है, यानी जो भी ज्योमेट्री है मोस्ट प्रोबेबली ये डायमेंशन अपने आप ले लेता है। अगर सर्किल है तो डायमीटर ले लेगा और अगर लेंथ है तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस ले लेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ करना चाहूँ या फिर मैं इसको कंस्ट्रेन करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है लाइक दिस। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी इस सर्किल से यहाँ पर। इसके बाद मैं इसके सेंटर पर क्लिक करूँगा और इस लाइन को क्लिक करूँगा लाइक दिस। तो देखिएगा ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद जैसे ही मैं कंस्ट्रेंट पर क्लिक करूँगा तो ये डायमेंशन दिखाएगा, यानी इस सेंटर से इस लाइन की डायमेंशन। बट अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है मिड पॉइंट, दूसरा दिखा रहा है कॉन्साइडेंस। तो आप कॉन्साइडेंस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी लाइन है ये आपके सेंटर पर आ जाएगी, यानी इसी सेंटर पर आ जाएगी। अब आप इस लाइन को अगर लेफ़्ट या राइट ड्रैग करेंगे तो उसके साथ साथ आपका ये सर्किल भी मूव होगा, बट ये लाइन ऊपर और नीचे जा सकती है, यानी अब ये सिर्फ इस सेंटर से ही पास होगी, इसके अलावा ये इससे शिफ्ट नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक से फीचर्स थे किसी भी लाइन को डायमेंशन देने के लिए और कंस्ट्रेंट करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.